नमस्कार साथियों, मैं हूँ राज शिकारी। मुझे बात करनी थी कास्ट सेंसस को लेके। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो कि 24 के चुनाव में यूज़ किया जाएगा और जिसको लेके भाजपा वालों में थोड़ा सा डर है। तो इस पे मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। बेसिकली पार्लियामेंट में जो बात कही गई वो बात ये थी कि जो सरकार के सेक्रेटरी है, सरकार की जितने भी सेक्रेटरी है उसमें उसमें एक जाति के लोग ज़्यादा है। हम्म? उसमें एक वर्ग के लोग ज़्यादा है और बाकी वर्ग के लोग कम है। अब ये जो स्टेटमेंट है वो कोई अगर आम व्यक्ति सुनेगा तो उसे लगेगा कि हाँ भाई बात तो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दिखाता है कि आरक्षण के बारे में क्या सही है क्या नहीं है। लोग ये सोचेंगे कि हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। मगर अगर जब आप इस बात की पड़ताल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही बकवास स्टेटमेंट है। और ये इसलिए बकवास है क्योंकि अगर आप देखें कि सेक्रेटरी बनने में टाइम कितना लगता है, तो एक सेक्रेटरी बनने में आपको 25 साल की ड्यूटी मिनिमम लगेगी। आप 25 साल नौकरी करेंगे तब जाके आपकी सेक्रेटरी के पोस्ट तक आप पहुंच पाएंगे। अब इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि भाई 25 साल नौकरी करे तब जाके आप सेक्रेटरी बने, तो भी उसमें भी जातिगत तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। मगर यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि सपोज जो सेक्रेटरी आज सरकार के अंदर है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो सेक्रेटरी 25 साल पहले ज्वाइन हुए होंगे किसी भी पोस्ट पे, तब जाके वो जाके वहाँ पे सेक्रेटरी बन के पहुँचे हैं। तो पहली बात तो ये कि सेक्रेटरी बनने में 25 साल लगते हैं। अब दूसरी बात मैं जो करना चाहूँगा वो ये कि जब ओबीसी कमीशन लागू हुआ था तो वो 92 में लागू हुआ था। 92 में लागू हुआ था और 93 तक में उसे एप्लीकेबल किया गया था सभी जगह पे। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें कि भाई 25 साल कहाँ हुए हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो लोग सेक्रेटरी ज्वाइन हुए हैं वो 93 के लगभग 3 या 4 साल बाद ज्वाइन हुए होंगे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो अब उसके बाद जो सेक्रेटरी ज्वाइन हुए होंगे 93 में जो ओबीसी कमीशन लगा, उस हिसाब से फिर आप कास्ट निकाल के देखेंगे तो फिर उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि सेक्रेटरी जो भी है उनकी जातियां अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि 93 के बाद जब ओबीसी कमीशन लागू हुआ तब जाके 50% आरक्षण लागू हो गया था। तो उसके बाद जो भी भर्तियां हुई होगी वो आरक्षण के हिसाब से और जातिगत हिसाब से हुई होगी। तो ये जो बहुत स्टेटमेंट दिया जा रहा है पार्लियामेंट में कि भाई सेक्रेटरी की जातियां ये है, वो कुछ हद तक सही नहीं है। इसलिए क्योंकि सेक्रेटरी बनने में 25 साल लगते हैं और ओबीसी कमीशन को लागू हुए लगभग अभी 30 साल हुए हैं। तो ओबीसी कमीशन के लागू होने के बाद की जो भर्तियां है उसमें आपको सभी जाति के लोग दिखेंगे, क्योंकि 50% तो आरक्षण है, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, तो 60% जो भर्तियां होगी अब जाके उसमें आपको सभी जातिगत चीजें दिखेगी, 50% बाकी जाति के भी लोग दिखेंगे। तो इस तरीके से देश को भ्रमित नहीं किया जाएगा अगर आप इस तरीके से इस बात की पड़ताल करेंगे। तो अब बात आती है कि आरक्षण होने के बाद भी अगर हो सकता है किसी सेक्टर में कुछ जाति के लोग कम हो, जो पिछड़ी जातियां है, दबे कुचले गरीब वर्ग के लोग हैं, हो सकता है वो कम हो जो आरक्षण का फायदा ना ले सके। तो यहाँ पे सवाल आता है कि लोग आरक्षण का फायदा क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो वो इसके मुख्य कारण ये हो सकते हैं कि उनमें शिक्षा का अभाव कम हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जिससे कि वो आरक्षण का फायदा ना ले सके। तो अगर ये दो चीजें हैं तो इसका जिम्मा सरकारों पे आता है। जिस किसी भी राज्य की सरकार या राज्य में ऐसी जातियां है जो कि कमजोर है, गरीब है, उसकी जिम्मेदारी सरकार पे आती है कि भाई वो उन्हें सशिक्षित करे और उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। तो ये दो चीजें आप करेंगे नहीं, फिर आप कहेंगे कि भाई किसी जाति के लोग ज्यादा है। तो अगर देखिए आप कमजोर लोगों को उत्थान नहीं करेंगे उसका, तो वो लोग आरक्षण का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको तो फोकस करना चाहिए कि लोगों को सशक्त बनाया जाए, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए। मगर आजकल आप देख रहे होंगे कि जो सरकारी यूनिवर्सिटियां है वहां पे प्रोफेसरों की भर्तियां नहीं होती। जो कोर्स 3 साल का 4 साल का होता है वो 5-5 6-6 साल लंबा चल जाता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी तो फिर जो गरीब विद्यार्थी है, जो पिछड़ी जाति का विद्यार्थी है, वो कैसे आगे आ पाएगा? उसका आरक्षण होते हुए भी वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी उम्र चली गई होगी। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये जो लोगों को भटकाया जा रहा है, लोगों को भ्रम दिया जा रहा है, ये बहुत ही बचकानी बात है। इसके मूल में कुछ भी नहीं है। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर समाज पिछड़ा है, अगर किसी जाति के लोगों का शोषण हो भी रहा है या फिर वो आर्थिक रूप से कमजोर भी है, तो उसके पीछे वो नेता लोग जिम्मेदार है जिन्होंने सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करवाया, जिन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं रखा, जिन्होंने रोजगार का ध्यान नहीं रखा, जिन्होंने अस्पताल का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा।
उनके कारण लोग गरीब रहते हैं, दवाओं का खर्चे उठाने पड़ते हैं और वो पीछे चले जाते हैं। तो जो लोग शक्तिशाली हो गए, पैसेदार हो गए, वही लोग तो आरक्षण का फायदा उठा पाएंगे ना। जो लोग सभी तरीके से लायकात हो गए, जो लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिख लेंगे, वही लोग सरकारी पदों पे भी ज़्यादा दिखेंगे। तो आपको वो देखना पड़ेगा। और दूसरी बात तो ये कि भाई सरकारी पद है कितने, भर्तियाँ होती कितनी है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। सरकारी स्टाफ धीरे धीरे कम हो रहा है, तो अगर सरकारी स्टाफ ही अगर आरक्षण का और जातिगत उत्थान का अगर केंद्र बना दिया जाए, तो हमें देखना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग हैं, वहाँ पे कैसे काम किया जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरा सिनारियो देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको तो पता है कि मेजोरिटी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। कोई खेती करता है, कोई प्राइवेट ऑफिसों में जॉब करते हैं। सरकारी सेक्टर में बहुत कम लोग होते हैं और उसका कंपटीशन इतना हाई होता है कि हो सकता है सामान्य विद्यार्थी ना निकाल सके। तो ये एक बहुत ही डीप लेवल का डिस्कशन है जिस पे सभी को विचार करना चाहिए। मगर आप किसी लोगों को भला बुरा मत कहिए, किसी लोगों के बारे में अपमानजनक शब्दों का उपयोग मत करिए और किसी जातिगत दुष्प्रचार को ना फैलाए। क्योंकि अगर आप बात करें, अगर हो सकता है कुछ लोग मुझे पूछे कि तुम्हारी कौन सी जाति है, तो मैं ओबीसी जाति से आता हूँ और मेरी बागरी जाति है। तो मैं ओबीसी होकर ये बात बता सकता हूँ कि देखिए, आरक्षण बिल्कुल सही जा रहा है और उस हिसाब से, मगर उसके उपयोग लेने के लिए लोगों को सशक्त बनाना चाहिए। तो ये मेरा विचार थे। आपको कैसे लगे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जो विचार हो वो भी कमेंट करके बताइए। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।